गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए कक्षा 7 वाले बच्चे, सबसे पहले आप देखेंगे अपनी पुस्तक को। इस पुस्तक का नाम जैसे गणित का स्कूल, इसी पुस्तक से शुरू हो रहा है कि सबसे पहले आप देखेंगे अभ्यास 1 परमेय संख्या कि परमेय संख्या किसे कहते थे या परमेय संख्या की परिभाषा थी। तो परमेय संख्या वह होती है जिसे हम भिन्न के रूप में या बटा के रूप में लिख लेते हैं, उसे ही हम परमेय संख्या कहते हैं। आप परिभाषा लिखेंगे कि वह संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 4/5, 8/14, 8। इस तरह से ऐसी संख्याओं को ही हम परमेय संख्या कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि परमेय संख्या के रूप हेडिंग डालेंगे आप, परमेय संख्या के रूप। तो परमेय संख्या के दो रूप होते हैं, एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। तो आप इसको याद करेंगे, इसको कंठस्थ रखेंगे कि परमेय संख्या के दो रूप होते हैं, एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। अब आप हेडिंग लिखेंगे कि धनात्मक परमेय संख्या। आप इसके अंतर्गत लिखेंगे कि वह संख्या जो भिन्न के रूप में अंश और हर दोनों की संख्या धनात्मक होती है, उसे धनात्मक परमेय संख्या कहते हैं। इसको याद करिएगा कि वह संख्या जो भिन्न के रूप में अंश और हर दोनों की संख्या धनात्मक होती है, उसे धनात्मक परमेय संख्या कहते हैं। आप उसको नंबर में देखेंगे कि जैसे एग्जाम्पल आप लिखेंगे कि 2/4, 4/8, -4/-6, -5/-7, 8। अब आपको थोड़ा सा अचंभा लग रहा होगा कि यहाँ पे ये धनात्मक परमेय संख्या लिखी गई है, लेकिन यहाँ माइनस लिख दिया गया होगा। लेकिन अब आपको ये लग रहा होगा कि शायद ये धनात्मक नहीं ऋणात्मक होगा। ऐसा नहीं, इसलिए ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ लिखा गया कि वह संख्या जो भिन्न के रूप में अंश और हर दोनों की संख्या धनात्मक होती है, क्योंकि यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है। ये दोनों ऋण आपस में मिल करके हट जाएंगे और ये फिर धनात्मक बन जाती है। इसलिए अगर ऊपर नीचे दोनों ऋण के चिन्ह लगे होते हैं तो उसे हम धनात्मक संख्या ही पढ़ते हैं। इस तरह से ये सभी धनात्मक संख्या कहलाती है। आगे हम देखेंगे इस परमेय संख्या के रूपों में ऋणात्मक संख्या।
आप हेडिंग लिखेंगे ऋणात्मक संख्या। आगे आप लिखेंगे इसी में कि ऋणात्मक संख्या वह होती है जिसमें एक संख्या ऋण तथा दूसरी संख्या धन में पाई जाती है। जैसे -4/9 8/-12 -6/14 8। तो ऋणात्मक संख्या में आप देखेंगे कि दोनों में एक संख्या हमेशा ऋणात्मक होगी, चाहे अंश ऋणात्मक होगा, चाहे हर ऋणात्मक होगा, चाहे अंश ऋणात्मक होगा। इस तरह से कोई भी एक संख्या ऋणात्मक होने पर वो संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या कहलाती है, जिसे हम ऋणात्मक परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो ये रहा परिमेय संख्या के रूप। अब आगे हम पढ़ते हैं इसी में परिमेय संख्या के रूपों में हेडिंग डालेंगे समतुल संख्या बनाना। यदि किसी परिमेय संख्या लिखी गई हो, उसी के बराबर जब हम अदर संख्या लिखना चाहते हैं कि और वो समतुल्य भी हो, तो कैसे हम बनाएंगे? जैसे माना एक संख्या 4/6 है। अब इस 4/6 को एक दूसरी संख्या लिखिए जो समतुल्य हो, इसी के बराबर हो जाए। तो हम क्या करते हैं, अगली अदर संख्या समतुल्य बनाने के लिए हम इसी 4/6 में 4 में 2 से गुणा करेंगे और 6 में भी 2 से गुणा करेंगे, तो एक अदर संख्या बन जाएगी जो हम समतुल्य संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे ये बराबर हो जाएगा 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12। ये 4/6 का 8/12 ये दूसरी संख्या हो गई जो इसी के समतुल्य है। अगर क्वेश्चन बनता है कि 4/6 को 3 समतुल्य संख्या के रूप में बनाइए, तो हम लिखते हैं एक क्वेश्चन के रूप में कि 4/6 को 3 समतुल्य संख्या लिखिए। तो हम आगे क्या करते हैं कि 4/6 को से इसी बात को दोहराएंगे कि पहली संख्या हो जाएगी कि 4/6 × 2 × 2 ये बराबर 8/12। ये 4/6 की एक पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या क्योंकि हमको 3 संख्या बनानी है, तो 4/6 × 3 × 3 ये 12/18 अदर संख्या हो जाएगी। ऐसे लिखेंगे कि 4/6 को × 4 × 4 बराबर 4 × 4 = 16, 4 × 6 = 24,
ए आप देखेंगे पहली संख्या 4/6 की 8/12 समतुल। ये दूसरी संख्या 4/6 की 12/18। तीसरी संख्या 4/6 की 16/24। यह एक समतुल संख्या है। ये आप कैसे जानेंगे कि 8/12, 12/18, 16/24 ये इसी के बराबर है। तो इसको हम जांच करने के लिए उत्तर की जांच सीखते हैं। उत्तर की जांच करते हैं। अगर हमारे उत्तर में यह संख्या इस संख्या के बराबर हो जाती है तो हमारा कथन जो है ये सही होगा कि ये समतुल संख्या है। जैसे इसको हम लेते हैं पहली संख्या को 8/12। इसको जब हम डिवाइड करते हैं, यहाँ गुणा किए हैं, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 8/2/12/2, क्योंकि हमने यहाँ 2 से गुणा किया है। जिस संख्या से गुणा किया है ये दूसरी संख्या से यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारा पहली संख्या मिल जाएगी, ये बराबर हो जाएगा 4/6। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कथन है, हमारा जो आंसर है वो सही है। इसी तरह से अगली संख्या होगी, जिस संख्या से आप गुणा किए हैं जो आंसर आया है उसी संख्या जिसको जब डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, फिर यही संख्या आ जाएगी 4/6। इस तरह से हमारा आंसर सत्य हो जाएगा। तो इसी के साथ आप स्वयं ही इसको लिखते हुए आप 2-4 क्वेश्चन स्वयं लिख करके समतुल संख्या बनाइएगा, तब अगले दिन आपको नई चीज फिर बताएंगे।